नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो बड़ा सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे वाली सरकार गिर जाएगी, क्या बागी विधायक एक बार फिर से शिवसेना पार्टी जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है उसे छोड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। अजीत पवार की अगर बात करी जाए, जिनका शरद पवार के साथ चाचा भतीजे जैसा रिश्ता है, उनको लेकर जो है वो एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो 30 विधायकों के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इसी को लेकर जो है वो संजय शिरसाट जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं वो ये कहते हैं कि अगर अजीत पवार बीजेपी में आते हैं तो मैं जो है वो शिवसेना पार्टी को छोड़ दूंगा, बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी को छोड़ दूंगा। यानी कि साफ तौर पर यह इशारा है कि जो गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। लेकिन यहां पर वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर जो बात करी जाए अजीत पवार की, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी लेकर आते हैं तो हम पार्टी में उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। और साफ तौर पर उन्होंने निशाना जो है वो एनसीपी पार्टी पर साधा। उन्होंने कहा कि एनसीपी पार्टी में इन दिनों बेचैनी है और ये बेचैनी कहीं ना कहीं जब सत्ता चली गई, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी, इस सरकार के जाने से के बाद से लगातार जो है वो बेचैनी इस गठबंधन की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकती और उद्धव की पार्टी जा चुकी है, तो लाजमी सी बात है कि उद्धव ठाकरे जो है वो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन एनसीपी के पास वो मौका है जो कहीं ना कहीं भुनाती हुई एनसीपी पार्टी नजर आ रही है। हालांकि इस बात को लेकर जो चर्चाएं थी फिलहाल थोड़ी सी थम गई हैं, लेकिन इन बातों से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अजीत पवार जो है वो कांग्रेस माफ कीजिएगा एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जाते हुए नजर नहीं आएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जाने के बाद से तमाम कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, करीबी नेता हो, ये सभी लोग जो है वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके दो बड़े रीजन हैं। पहला बड़ा रीजन ये है कि अगर सीबीआई और ईडी की बात करी जाए तो तमाम नेताओं के ऊपर इन जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात यह है कि महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अजीत पवार का दाव सही साबित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बनता है कि संजय शिरसाट ने जो सीधे एकनाथ शिंदे को चुनौती दे दी और ये कहा है कि अगर अजीत पवार अपनी विचारधारा, एनसीपी की विचारधारा लेकर बीजेपी में आते हैं तो वो पार्टी छोड़ देंगे। क्या सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र में? एक बार फिर से यही बड़ा सवाल है। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।